Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Tariq Saeed again is in front of you, and today we have Grammar Day. And for this, I have chosen a topic for you, and that is simply here that present perfect progressive. Present perfect progressive. This lecture will be bilingual. Why? Because my audience they understand Urdu as well as English, so that's why I'll be bilingual. तो ये आज का जो हमने टेंस चुना है वो क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी हम इसको कहते हैं, ठीक है? सो फॉर दिस टेंस यू मस्ट नो फर्स्ट दैट व्हाई इट इज यूज्ड। इस टेंस को जानने के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये इस्तेमाल किस लिए होता है। सॉरी। So this tense is used to indicate the duration of an activity that began in the past and continues to the present। यानी कि इसमें उस एक्टिविटी का टाइम स्पेन, ठीक है, वो दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, वो उसकी इंपॉर्टेंस को बयान करने के लिए मोस्टली इस टेंस को यूज किया जाता है। व्हेन द टेंस हैज दिस मीनिंग, क्या? व्हेन इट इज इट्स मेन फोकस इज ऑन व्हाट? टाइम स्पेन। ओके, सो व्हाट विल वी बी यूजिंग? इट इज यूज्ड विद द टाइम वर्ड्स। किस चीज के साथ आता है ये किस चीज के साथ इस्तेमाल होता है? टाइम वर्ड्स के साथ। समझ में आ गई? Which are these time words? You should know about it. That for, for, and then since and for. Mostly students are confused in since and for, कि since में और for में students confused रहते हैं where to put since and where to put फॉर, कि हमें सिंस कहां लगाना है और फॉर कहां लगाना है। इंशाल्लाह ताला आई विल बी ट्राइंग कि आज आपके ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। इसके साथ यहां पर और भी चीज यूज होती है अलोंग विद दैट फॉर एंड सिंस देयर इज आल्सो एन ऑप्शन ऑल मॉर्निंग, ऑल डे, ऑल वीक एंड लाइक दैट। ओके, सो दिस इज आल्सो द पार्ट एंड नाउ आई विल बी एक्सप्लेनिंग दिस थिंग। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ये with some examples, कुछ examples के साथ, ठीक है? And if we focus on this side of the board, अगर हम इस साइड पर फोकस करें बोर्ड के, तो हमें नजर आएगा कि ये डायलॉग टाइप का, मैंने थोड़ा सा इसको सेंटेंस में पहले क्रिएट किया है, देन आई हैव क्रिएटेड अ डायलॉग सो दैट यू मे गेट इन विच सेंस वी यूज इट। तो मैंने 10 सेंटेंसेस के साथ फिर एक डायलॉग क्रिएट किया है ताकि आपकी समझ में आ जाए कि किस तरह किस सेंस में हम इसको यूज करते हैं। तो पहले तो आप सिंस और फॉर को भी साथ साथ समझ लें, बट देन आई विल बी एक्सप्लेनिंग इट फर्दर। तो अब अगर हम यहां पर देखते हैं, राइट नाउ आई एम रीडिंग दिस बुक, ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। विच टेंस इज दिस? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। So right now I am reading this book. Simply it indicates that I am reading a book. But when the time span has to be mentioned, so the shape will change like this. I have been reading this book since 2 o'clock. I have been reading this book since 2 o'clock. ओके, मैं ये किताब 2 बजे से पढ़ रहा हूं। इट मीन्स कि यहां पर इंपॉर्टेंस किस चीज की है? 2 बजे से मैं पढ़ रहा हूं, ठीक है? अब इन सेकंड सेंटेंस इफ यू सी, शी हैज बिन रीडिंग दैट बुक फॉर 4 hours, फॉर 4 hours, ठीक है? अब यहां पर आपका सवाल, यू मस्ट आस्क अ क्वेश्चन दैट सिंस is used in the first sentence and for is used in the second sentence. So how would we understand it? So we'll be focusing on here. Two things must be in your mind, okay? One is what? uh, in the first sentence, what is there? Starting
Starting point. What is given there? Starting point. That is what? 2 o'clock. 2 o'clock is a starting point. ठीक है, तो इसका मतलब है 2 बजे का स्टार्टिंग पॉइंट. जब स्टार्टिंग पॉइंट दिया जाएगा तो हम क्या यूज करेंगे? सिंस. स्टार्टिंग पॉइंट दिया जाएगा तो हम क्या यूज करेंगे? सिंस. बट जब टाइम पीरियड दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा? When in a sentence there is time period, then we'll be using what? For. Then we'll be using for. Like for, what's the time period over there? 4 hours. 4 hours. Now 4 hours and 2 o'clock. Now 2 o'clock is a starting point. ओके, जहां से आपने स्टडी स्टार्ट रीडिंग करना स्टार्ट किया, जब भी स्टार्टिंग पॉइंट आएगा तो हम क्या लगाएंगे? सिंस. और जब भी टाइम पीरियड आएगा तो हम क्या लगाएंगे? फॉर. अब अगर इसको आप देखें तो स्टार्टिंग पॉइंट एक डॉट हो सकता है. क्या हो सकता है? एक टाइम पीरियड में क्या करेंगे आप? डॉट 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 भी हो सकता है, या 1 डॉट से लेकर दूसरे डॉट तक का टाइम पीरियड भी हो सकता है. समझ में आ गई बात? तो जहां पर टाइम पीरियड आएगा वहां पर हम क्या करेंगे? फॉर लगाएंगे. और जहां स्टार्टिंग पॉइंट आएगा वहां पर हम क्या लगाएंगे? सिंस. ये मैं आपको और भी फर्दर समझाता हूं. अभी पहले मुझे इसको थोड़ा सा कंक्लूड करने दें आप. सो आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस 2 o'clock. समझ में आ गई बात? फर्स्ट सेंटेंस जो मैंने आपके सामने पेश किया प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव का, दिस इज द फर्स्ट सेंटेंस आई टोल्ड यू अबाउट. सो नाउ मैंने इसको एक डायलॉग में कन्वर्ट कर दिया. नाउ आई हैव कन्वर्टेड into a dialogue type, like and a situation, a short situation is there. What that? इस सेंटेंस को देखें पहले आप. दोबारा से मैं पढ़ता हूं. I have been reading this book since 2 o'clock. I have been reading this book since 2 o'clock. Now what happens? See, my mother comes into my study. My mother comes into my study. मेरी मदर आती है जहां मेरे स्टडी रूम में आती हैं, जहां पे मैं पढ़ रहा हूं बैठकर, जहां पे मैं पढ़ता हूं बैठकर, मेरी मदर आती हैं. एंड सेज, और मुझसे कहती हैं. एंड सेज, और मुझसे कहती हैं. क्या कहती हैं? सुनिएगा. यू हैव बीन स्टडिंग दिस बुक सिंस 2 o'clock. You have been studying this book since 2 o'clock. Why don't you take a break? या why don't you take some rest? तुम दो, यानी वो मेरी मदर मुझसे कहती है कि आप 2 बजे से ये बुक पढ़ रहे हो, ये किताब आप कब से पढ़ रहे हो? 2 बजे से पढ़ रहे हो. क्यों नहीं आप एक थोड़ा ब्रेक ले लेते? ठीक है, थोड़ा रेस्ट कर लेते. ठीक है. तो अब ये सिचुएशन जब आती है, इस टाइप की सिचुएशन में, देन व्हाट वी यूज? प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव. क्या? प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव. वहां पर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज नहीं करेंगे, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव हम यूज नहीं करेंगे. वहां पर हम प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसको हम कहते हैं, वो यूज करेंगे. समझ में आई बात? क्यों? इस डायलॉग में आप देखेंगे क्या चीज पे फोकस है? मदर क्यों परेशान है? हियर फोकस इज ऑन द स्पेन ऑफ टाइम. कितनी देर से मैं पढ़ रहा हूं. सो शी इज थिंकिंग अबाउट इट, शी इज वरीड अबाउट इट, कि कहीं आंखों पे इफेक्ट ना हो जाए, कहीं मेरा बच्चा बीमार ना हो जाए, कहीं मेरे बच्चे की तबीयत खराब ना हो जाए. ठीक है. सो फोकस इज ऑन व्हाट? स्पेन ऑफ टाइम. समझ में आ गई बात? सो एक तो इसका कॉन्सेप्ट ये आपके सामने क्लियर हुआ. नाउ कमिंग टूवर्ड्स हियर अगेन विथ एग्जांपल्स आई विल बी टेलिंग यू. हमारी अपनी क्लास की एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं. फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो द फॉर्मूला फॉर द सेंटेंस. ओके, सो आई एम राइटिंग द फॉर्मूला फर्स्ट, एंड दैट इज व्हाट? सब्जेक्ट प्लस हैज, have plus been plus
फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा लें आप, या फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी लगा लें, या इसको आप क्या बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल. This is also called what? ing form is what? Present participle. This is called what? Present participle. जिसको आप क्या बोलते हैं, फोर्थ फॉर्म कह सकते हैं, जिसको आप ing फॉर्म कह सकते हैं. बेस वर्ब के साथ और आप ing लगाएंगे तो दिस विल बिकम और कन्वर्टेड इनटू प्रेजेंट पार्टिसिपल. ठीक है. सब्जेक्ट प्लस हैजर प्लस बिन प्लस फोर्थ फॉर्म और प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस स्टार्टिंग पॉइंट और टाइम पीरियड, फुल स्टॉप. दिस इज द फॉर्मूला फॉर अफर्मेटिव. अच्छा, अब देखें व्हाट्स द फॉर्मूला. फोकस. सब्जेक्ट प्लस हैजर प्लस बिन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस स्टार्टिंग पॉइंट पॉइंट या टाइम पीरियड. ठीक है, ये फॉर्मूला. दिस इज द फॉर्मूला फॉर प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव अफर्मेटिव. प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव अफर्मेटिव. ये फॉर्मूला किसके लिए है? प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव का अफर्मेटिव. ठीक है, इस अफर्मेटिव से ही मैं अब आपको सिंस और फॉर को और एलोबरेट करूंगा ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आइंदा आप कोई मिस्टेक ना करें. ओके, नाउ आई बी कन्वर्टिंग दिस फॉर्मूला इनटू अ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ आवर क्लास. ठीक है, कैसे? आई आई के साथ क्या लगेगा? हैज लगेगा या हैव लगेगा? I have. So we use have with I. So I subject. The formula says what to put first? Subject. So I have put what? I have written here what? I as a subject. Then has or have. So with I we use have. I के साथ हम क्या यूज करते हैं? Have. फॉर्मूले का क्या आ जाएगा? Been. Formula says after have there should be been. So I have been. Now, fourth form of verb, that is what I have been teaching. I have been teaching what? I have been teaching what? English. I have been teaching English since 10 o'clock. I have been teaching इंग्लिश सिंस 10 o'clock. अब इसको जरा मिला लेते हैं फॉर्मूले के साथ. फॉर्मूला क्या कहता है? पहले क्या आना चाहिए? व्हाट फॉर्मूला सेज? फर्स्ट सब्जेक्ट. सो आई पुट आई. देन हैज और हैव. विथ आई वी यूज हैव. सो आई पुट हैव. देन फॉर्मूला सेज देयर शुड बी बीन. सो आई हैव पुट व्हाट? बीन. देन फोर्थ फॉर्म और प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म. सो आई हैव पुट व्हाट? टीचिंग. देन ऑब्जेक्ट इज English. Then what? Since or for. So actually I am using starting point. So I have used what? Since. Then starting point. Is it clear? समझ में आ गई आपको? अब इसी सेंटेंस को मैं कन्वर्ट करता हूं फॉर में. ठीक है, इसी को, ताकि आपकी समझ में आ जाए परफेक्टली कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन सिंस एंड for, so that you may understand that what's the difference between since or for. Now you can see same sentence, what? I have been teaching English since 10 o'clock. So now I'll be converting the same sentence. I have been teaching English for, अगर what's the time right now? 10:40 suppose. So what? I have been teaching English for 40 minutes. For 40 minutes.
अब मैंने चूंकि यहां पर टाइम पीरियड दे दिया, क्या दे दिया? टाइम पीरियड 40 मिनट्स। क्या दे दिया मैंने? 40 मिनट्स। समझ रहे हैं बात को? सो मैंने यहां पर क्या चेंज कर दूंगा, सिंस की जगह क्या आ जाएगा? फॉर। दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल टू मेक यू अंडरस्टैंड डिस्टेंस एंड स्पेशली दिस सिंस और फॉर। ठीक है, अब यहां पर एग्जाम्पल्स में हम दोबारा आते हैं। ये समझ में आ गया आप लोगों के सिंस और फॉर का डिफरेंस? सिंस और फॉर। अब ये डायलॉग के बाद यहां पर एक और भी चीज है जो कि आपको समझनी है, सिंस और फॉर से हटकर है ये। सिंस और फॉर से हटकर, अपार्ट फ्रॉम सिंस एंड फॉर और सिंस और फॉर, देयर आर सम अदर phrases as well, like all morning, all day, all week. So I have used this, that it has been raining all day. It is still raining right now. So it has been raining all day. तो जहां हम since और for यूज नहीं कर रहे वहां पर all day भी यूज हो सकता है। समझ में आ गई बात? अब एक लास्ट पॉइंट इज व्हाट दैट प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में डिफरेंस क्या है। ठीक है, वो डिफरेंस को समझ लें जल्दी से। प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन हैपनिंग एट द प्रेजेंट मोमेंट और अराउंड द करंट टाइम। ओके, लाइक दे आर प्लेइंग फुटबॉल मैच, बट present perfect continuous, what happens? Yeah, present perfect progressive, what happens? It is used for ongoing actions or states that started in the past, continue in the present and may continue into the future। तो हो सकता है यानी पास्ट में शुरू हुई, कोई एक्शन शुरू हुआ, प्रेजेंट तक शुरू है, और हो सकता है कि वो आगे भी कंटिन्यू रहे। उस कंडीशन के लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट परफेक्ट continuous। So we use in this sense, why? Because it, like suppose here is what, it has been raining all day, okay, but we don't know about the rain, it might continue, it might continue। So this is why what we use present perfect progressive for these conditions and these situations। So I have explained you situational and everything here through dialogue as well, and I hope you could understand this tense clearly। मुझे यकीन है कि आप सबकी समझ में आ गया होगा, सॉरी, मुझे यकीन है कि आप सबकी समझ में आ गया होगा। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, और अगर कोई क्वेश्चन आपका हो तो कमेंट में यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन, आप सवाल पूछ सकते हैं। दिस इज योर ओन क्लास, this is your own channel, and I'm working for you, not for just myself। So this is the end of the class। Thank you and